कल की कथा को ही पुष्ट करने वाली आज की कथा है। कल की कथा श्रवण की न कि लक्ष्मी बिना नारायण के अगर आ भी जाएं तो वो कल्याण नहीं कर सकते हैं। नारायण के सिवा, राम कृष्ण हरि के सिवा बाकी कोई भी देवी देवता अगर हमारी उपासना साधना आराधना से प्रसन्न हो भी जाएं और कोई अमूल्य निधि भी हमें प्रदान कर दें, वह अमूल्य निधि भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं सिद्ध होगा जब तक हम राम कृष्ण हरि के शरणागति स्वीकार नहीं करें। इसी की आज बड़ी अद्भुत कथा है। एक राजा है, नाम है सत्राजित, और सत्राजित सूर्य के उपासक हैं। भगवान सूर्य उनकी उपासना साधना आराधना से प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान करते हैं। नाम है सम्यंतक मणि। उसका विशेषता यह है कि लगभग 2.5 क्विंटल सोना वो प्रतिदिन प्रदान करता है। 2.5 क्विंटल सोना प्रतिदिन प्रकट होती है सम्यंतक मणि से। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की नजरों में ये मणि आई और द्वारिकाधीश बस निवेदन किए कि सत्राजित ऐसी अमूल्य धरोहर तो राजकोष में होना चाहिए। इतनी संपत्ति का तू करेगा क्या? इतना सोना का तू करेगा क्या? ये मणि अगर राजकोष में जमा करा दो तो इससे पूरे राज्य का भला होगा। पर सत्राजित नहीं माना, बोला ये मेरे उपासना साधना आराधना का फल है, ये मैं तुम्हें क्यों दूं? भगवान बोले कोई बात नहीं है, हमें जो अच्छा लगा वो समझाए, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। कुछ ही दिनों बाद सत्राजित का एक भाई है, नाम है प्रसेन। उस मणि को अपने गले में धारण करके और आखेट के लिए जाता है, शिकार पे निकलता है और उसकी सामना कुछ वन पशुओं से होती है। रास्ते में सिंह उस पे प्रसेन पे आक्रमण करता है और प्रसेन को मार करके वो मणि छीन लेता है। थोड़ी ही दूर पर सिंह की लड़ाई एक वृक्ष से हो जाती है और वृक्ष से डरकर सिंह भाग जाता है और वो मणि वृक्ष लेकर के अपने गुफा में चला जाता है। इधर सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई प्रसेन शिकार पे गया था, अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा अंदेशा होने लगा उसके मन में कि कृष्ण मेरे से ये मणि मांगने आया था, मैंने नहीं दिया, तो शायद मणि पाने के लिए कृष्ण ने ही मेरे भाई प्रसेन का वध करके मणि छीन लिया। भगवान पे ये मिथ्या आरोप लगी है। भगवान को लगा कि अब मणि का आखिर हुआ क्या ये पता लगाना चाहिए। हम पे तो आरोप लगा सो लगा, पर आखिर वो मणि गया कहां? और वो खोजते खोजते जंगल में गए तो वहां पे प्रसेन की लाश मिल गई मरी हुई। वहां पे सिंह और वृक्ष के पदचिन्ह दिख रहे थे। उस पदचिन्हों को देखते देखते भगवान कृष्ण गए तो एक गुफा में देखे कि बहुत दिव्य प्रकाश हो रही है और एक कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान कृष्ण वो मणि लेना ही चाह रहे थे कि पीछे से उस कन्या के पिता जो वृक्ष थे वो आक्रमण किए और खूब चकाचक मल्ल युद्ध हुआ। वो वृक्ष कोई और नहीं, वृक्षराज जामवंत जी थे और जामवंत जी से कई दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ। एकदम हड्डी हड्डी से कीर्तन आने लगा जामवंत जी की, अद्भुत पीड़ा होने लगी। तब वो हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु आप हैं कौन, अपना परिचय बताएं। भगवान बोले इतने दिन लड़ने के बाद परिचय पूछ रहा है, पहले ही दिन पूछ लेता तो लड़ाई ही नहीं होती।
ये तुमको शुरू में पूछना चाहिए था। बोले प्रभु अब तो जो हुआ सो हुआ, पर आप परिचय बताएं, क्योंकि मुझे ये वरदान है कि हमारे स्वामी के सिवा हमको कोई हरा नहीं सकता है, और आपसे हम पराजित हो रहे हैं। आप हैं कौन? बोले बिल्कुल सही पहचाना, हम वही हैं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। जामवंत जी की कथा क्या है ये सुनिए। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो उसमें सबसे मजबूत वाले योद्धा थे जामवंत जी, पर चूंकि सबसे बुजुर्ग थे इसलिए उनको कोई लड़ने ही नहीं देता था। उनसे लोग सलाह लेता था, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। आप बुजुर्ग हैं, आप सलाह दीजिए ना, बाकी काम तो हम लोग कर लेंगे। पूरा युद्ध खत्म हुआ तो जामवंत जी आए राम जी के पास, बोले भगवान इतना लंबा युद्ध हुआ पर मेरी हाथ की खुजली नहीं मिटी। एक योद्धा को अगर लड़ने का मौका ही नहीं मिले युद्ध में, भगवान बोले तुम चाहते क्या हो? बोले अब दुश्मन तो सब मारा गया तो आप ही के साथ दो दो हाथ हो जाए। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं, उनके सामने जो इच्छा करें वो पूरा होता ही है। पर बोले कि देखो मेरा ये जन्म जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा ये नहीं कहती है कि स्वामी और सेवक का युद्ध हो, ये मर्यादा के खिलाफ है। पर तुम इच्छा किए हो युद्ध की तो तुम इंतजार करो, अगले बार जब हम द्वापर में से कृष्ण के रूप में आएंगे ना तो सबकी इच्छा पूरा करने का एकदम झरा भंडारा करवाएंगे। जिसने इच्छा किया है ऐसी अनेक कथा आपको सुना देंगे। पूतना की कथा आप सुने। ये पूतना कौन है? राजा बलि की बेटी है। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन बन के गए तो राजा बलि की बेटी रत्नावली के मन में उस बालक को देख के बड़ा सुंदर भाव आया। कितना सुंदर, कितना प्यारा बालक है, मन करता है कि इसको गोद में उठा करके स्तनपान कराएं। थोड़ी ही देर में घटना घटी और भगवान वामन से विराट बने और 2 पग में सारा कुछ नाप लिए। ये स्वरूप देखते ही रत्नावली के विचार बदल गए। बोले बालक तो बड़ा सुंदर है पर इतना छली कपटी बालक है, मेरा बस चले तो इसको जहर पिला दें। भगवान बोले तथास्तु, तुम्हारी दोनों इच्छाओं को पूरा करेंगे। अगले जन्म में वही रत्नावती पूतना बन के आई, स्तन पान कराने आई जहर लगा करके। बोले स्तन पान भी करेंगे और जहर पान भी करेंगे। इच्छा किए हो ना दोनों पिलाने के, समझे कि नहीं? अब एक तीसरी कथा सुनाते हैं आपको। वही राम वनवास में चल रहे थे तो रावण की बहन जी आई शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब जानती हो क्या होता है? शूर्प मतलब सूप और नख मतलब नाखून, जिसके सूप के जैसे बड़े बड़े नाखून हो। आजकल उसका वंश बहुत फल फूल रहा है ना जी? शूर्पणखा के वंश आजकल खूब फल फूल रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। सब फैशन के नाम पे बड़े बड़े नाखून रखा करके उसकी वंश वृद्धि करने में लगे हैं। वो आई भगवान के सामने, बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? हमारे समान पुरुष नहीं, तुम्हारे समान नारी नहीं। बोले कुछ नहीं, बस आपसे ब्याह करना चाहते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले बगल में सीता जी बैठी थी, बोले देखो हम शादीशुदा हैं, बगल में लखन भैया हैं, उनसे बात करना चाहो तो कर लो। अच्छा ये बताइए, राम जी को ये पता नहीं था कि लखन भैया भी शादीशुदा हैं? क्यों भेज दिए? क्योंकि उनको पता था कि ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण का मतलब क्या? जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा हुआ है। मानव का लक्ष्य क्या है? परमात्मा। लक्ष्मण का मन राम में लगा हुआ है। बोले ये इसका लक्ष्य तो फिक्स है, इसमें जाके जहां सटी वसकटी, काम हो गया। ब्याह नहीं किए तो नहीं किए,
खुद तो ब्याह नहीं किए, कोई दूसरा ब्याह कर ले इसके लायक रहने नहीं दिए, नाक कान और कटवा दिए। अरे नाक कान ठीक रहता तो कोई दूसरा तो ब्याह लेता ना जी। क्यों किए? क्योंकि भगवान का संकल्प है कि एक बार जिसने मन से भी मेरा वर्ण कर लिया है उसका वर्ण कोई दूसरा संसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता। बोले अब ब्याह तो तुमसे हम ही करेंगे पर इस जन्म में नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। अब अच्छे ढंग भले छोड़ देते तो फिर किसी और को वर्ण कर ही लेती, इसलिए चकाचक करवा दिए। वही पूतना अगले जन्म में कुब्जा बन करके जन्मी। अब कुब्जा किसी और का वर्ण न कर ले इसलिए जन्म से ही वो कुबड़ी थी, इसीलिए नाम पड़ा कुब्जा। जब तक कृष्ण से नहीं मिली थी तब तक कुबड़ी थी, और कृष्ण से जैसे ही मिली, आप सुनिए संबोधन, कल ही की कथा में हम स्पर्श किए थे कुब्जा उद्धार हल्का। कुब्जा कृष्ण के लिए चंदन बनाती थी और चंदन की कटोरा लेके जा रही है और कृष्ण बलराम रास्ते से जा रहे थे मथुरा। दूर से सुगंध आया और ठाकुर जी बोल पड़े, दाऊ भैया बड़ी अद्भुत खुशबू आ रही है। दाऊ भैया बोले आसपास कोई बगीचा तो दिख नहीं रहा है। बोले जरूर वो जो सुंदरी आ रही है ना उसके हाथों में कटोरा है उसकी खुशबू है। वो कुबड़ी को देख करके ठाकुर जी सुंदरी बोल रहे हैं और संबोधन भी करते हैं जाके, अरे ओ सुंदरी तुम्हारे हाथ में जो चंदन है इसका लेप तुम मुझे लगाओगी। और वो कुब्जा प्रसन्न हो जाती है, उन्हें देखते ही रह जाती है। बोले आज तक तो कंस के लिए बहुत चंदन बनाए हैं, आज हमारा भी हृदय कर रहा है कि आज हम तुमको चंदन लगाएं प्यारे, आज मेरा चंदन बनाना सफल हो जाएगा। और अद्भुत रीति से एक सेकंड में कुब्जा को सुंदरी सिर्फ कहे नहीं, सुंदरी बना दिए। उसके एक पैरों को ठाकुर जी अपने पैर से दबाए और उसकी ठोड़ी में हाथ लगाए और हल्का सा झटका दिए ना, एकदम अप्सरा सा स्वरूप लेके प्रकट हो गई कुब्जा। ठाकुर जी स्वीकार कर लिए। बोले तूने पिछले जन्म में हमारी कामना करी थी ना, चूंकि हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी ब्याह के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तो तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। पर एक बार कोई मुझे पाने की इच्छा कर लेना तो फिर मिलना तो मेरा निश्चित हो जाता है। देखो भगवान का मिलना कितना आसान है जी। भगवान को पाने की इच्छा आप कर लीजिए, मिलने की जिम्मेवारी उनकी है। कैसी कितनी कथा सुनाए आपको। हमारी समस्याएं है कि हमको भगवान चाहिए ही नहीं। संसार को पाने का हम खूब प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। अनगिनत लोग हर कथा में मिलते हैं, महाराज जी ये समस्या है, बहू को बेटा नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा चल रहा है, इसका उपाय बता दीजिए। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जो कह दे कि भगवान को मिलने का उपाय बता दीजिए, कैसे मिलेंगे, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं। लोग अजीब अजीब उपाय पूछते हैं। परसों पंडित जी को एक फोन आया, हमसे उपाय पूछ रहे थे। इनसे कोई पूछा कि आपके साथ महाराज जी हैं, उनसे पूछिए कि मेरा व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, उसका कोई उपाय बताएं। हम क्या बताएं, जो खुद ही व्यापार बंद करके आया है उसका उपाय मेरे पास होता तो भैया मेरी व्यापार चल रही होती। जिसका उपाय खुद ही मेरे पास नहीं है उसका उपाय मेरे पास कथा है, कथा पूछिए वो बताएंगे। जिसका उपाय मेरे पास होता तो हम खुद नहीं कर लिए होते जी। मेरी दुकान में ताला क्यों बंद होती। ठाकुर जी की कृपा से जो उपाय मेरे पास है वो कोई लेना नहीं चाहता है, मुश्किल ये है। मेरे पास उपाय है सीधे भगवान की प्राप्ति, इससे कम का कोई सौदा ही नहीं है मेरे पास। कीमत बता चुके हैं आपको, कोई हिसाब किताब जोड़ घटाव नहीं, अपना पूरा दे दीजिए और भगवान को पूरा ले लीजिए। ये कथा जामवंत जी के पास चल रही है। जामवंत जी को पूरा पूर्व जन्म बताए भगवान, बोले तुम्हारी इच्छा थी इसलिए तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ।
तुमको हमसे युद्ध चाहिए था, मिल गया, युद्ध का परिणाम भी मिल गया। अंग अंग से जो है सो हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया है। जामवंत जी बोले प्रभु अब तो हम आपके धाम जाएंगे, ये मणि तो आपको हम दे ही देंगे, पर ये मणि फ्री में नहीं देंगे, इसके साथ साथ एक और मणि मेरे ले जाइए। मेरी बेटी जो है, जो मणि से खेल रही थी, हम तो चले जाएंगे आपके धाम, अब इसको हम कहाँ भेजें, तो इसका पानी ग्रहण आप कर लीजिए और मणि दहेज में दे देंगे। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। अब जामवंती ऋक्ष की बेटी थी, तो कुछ तो गुण भी था ना ऋक्ष वाला, लीला में ही सही। ठाकुर जी उसको बड़ा अद्भुत शिक्षा दिए, बोले देखो अब चलना है द्वारिका, और वहां रुक्मिणी जी पहले से हैं एकदम। महालक्ष्मी का क्या सुंदरता का वर्णन करें, बोले उनके पास ऐसे जाओगे तो हंसी होगी। जामवंत जी को पूरा लंबा घूंघट निकलवाए, अब बोले जब तक हम बोले नहीं तब तक घूंघट नहीं खोलना। देखो ठाकुर जी किसी का कल्याण सोच लें तो कैसे कर सकते हैं। जामवंती जी को ले जाकर के कक्ष में बंद कर दिए। रुक्मिणी अम्बा आई, बोली द्वारिकाधीश मैंने सुना कि आप एक और ब्याह करके आए हैं, जरा दुल्हन का मुंह दिखाइए। बोले अब क्या बताएं महारानी, ये जो आई है ना अभी अभी महारानी, इतनी सुंदर है ना किसी को अपना मुंह ही नहीं दिखाती है। अब लक्ष्मी जी के लिए चैलेंज नहीं था, लक्ष्मी जी के सामने कह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर है, मुंह कैसे दिखाएगी, तो कोई इसके लेवल का सुंदर स्त्री हो तब ये अपना घूंघट खोलेगी। लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले हम इसको अभी श्राप देते हैं कि ये चाहे जैसी भी हो हमारे समान सुंदर हो जाएगी। काम बन गया ना जी, ये चाहे जैसी भी हो मेरे समान सुंदर बन जाएगी। तो जामवंती हो गई लक्ष्मी समान सुंदर। ठाकुर जी बोले अब मुंह दिखा दीजिए, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, आप दोनों समान हो गए। को छुपा के रखते। उसके बाद जामवंती के साथ, थोड़ा सा साउंड कम रखिए, जामवंती के साथ वो मणि लेकर के गए सत्राजीत के पास। सत्राजीत को जब सारी कथा पता चला तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि कारण कुछ और था और हम भगवान पे लांछन लगा रहे थे। मणि ले जाके भगवान वापस दिए कि बेटा देख तेरे भाई को मैंने नहीं सिंह ने मारा था और ऋक्ष ने ये मणि ले गया था, हम वहां से लेके आए हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ सत्राजीत को, बोला जिस मणि के कारण भगवान के प्रति हमारे मन में अपराध बना, उस मणि को रख के हमको करना क्या है, इसको भी आप ही ले जाइए। और उसके घर में भी एक और मणि थी, सत्यभामा उनकी बेटी। बोले यहाँ भी वही घटना होगी जो वहां हुई, चकाचक एक ब्याह, फिर मणि के कारण दो ब्याह हो गया जी। गलती से कोई आरोप लगा दिया और परिणाम यह हुआ कि फायदा में दो ब्याह हो गया। अब मणि भी मिल गई फिर मणि के कारण, है ना जी। आज भी मणि के कारण ही लोग जो है सो एक दूसरे पे क्या क्या करते रहते हैं। सारा खेल ये मणि का है और ये मणि के चलते ही लोग नाचते रहते हैं। अर्जुन के साथ रथ पे सवार होकर के ठाकुर जी जा रहे थे। बीच रास्ते में एक कन्या जो है सो तप कर रही थी। ठाकुर जी रथ रोके अर्जुन को बोले जरा मिलो, इनका क्या कष्ट है, ये क्यों आंख मुंह बंद करके बैठी हैं। अर्जुन गए, देवी आपको क्या चाहिए। बोले हम भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में पाना चाहते हैं। बोले आपकी इच्छा पूरी हुई, आइए वह बैठे हैं रथ में। ज्यादा तप करने की जरूरत नहीं है। ये कालिंदी जी थी, जमुना महारानी। इस तरह से करके इनका 8 ब्याह हुआ। अब एक एक की व्याख्या करने लगेंगे तो सुदामा जी पीछे रह जाएंगे। फिर सुदामा जी को भी द्वारिका ले चलना है। अद्भुत अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। ये 8 ब्याह तो ऐसे हुआ और 16,100 ब्याह एक साथ। तो एक राजा था भौमासुर,
देखिए किसी किसी की सनक कैसी होती है, वो जिस राजा के साथ युद्ध करता था वहां की जो सबसे सुंदर सुंदर कन्या रहती थी उसको कब्जा में करके इकट्ठा करता था और उसका संकल्प था 16,100 कन्याओं का अभी तक वो अपहरण किया था या जीत कर लाया था, जैसे भी कह लीजिए। उसका संकल्प था कि 50,000 कन्या जब इकट्ठा हो जाएंगी तब एक साथ ब्याह करेंगे। 16,100 हुआ था, इतने में उसका भिड़न ठाकुर जी से हो गया और उसका गोविंदाय नमो नमो हो गया। सब कन्याओं को ठाकुर जी मुक्त किए, बोले अब आप टेंशन फ्री हुए, अब अपने अपने घर जाइए। सब कन्या बोली अब घर कहाँ जाए, मेरा घर कहाँ है। अरे आज की समाज में भी जिस कन्या के साथ कोई दुर्घटना हो जाए समाज में लोग उसको किस नजरों से देखते हैं, बोले हमारे घर वाले तो अब रहने देंगे नहीं, बाहर जाएंगे तो हम समाज में जो है सो व्यभिचार फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। बोले आत्महत्या क्यों करोगे, द्वारिका में रह लो। बोले किस रूप में, आपकी 8-8 पतरानियां हैं, अगर आपसे हम भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं तो मायके में बेटी कितनी दिन रह सकती है। बोले या तो हमको आप स्वीकार कर लीजिए या तो हम आत्महत्या कर ले, मेरे पास यही रास्ता है। तो 16,100 कन्याओं के साथ एक बार विवाह कर लिए। ये 16,108 भगवान के रानी पटरानी हुई। ये तो पौराणिक कथा है। अब इसका जरा ज्ञान जगह समझ लीजिए कि भगवान के इन कल हम आपको बताए थे कि ये लीला भगवान की है, ये मनुष्य की लीला नहीं है। तो ये जब मनुष्य की लीला नहीं है तो ये मनुष्य जैसा विवाह की कथा भी नहीं है। अब ये 16,108 क्या है संख्या भगवान की पत्नी और इसके पति भगवान है, इसको समझ लीजिए, बहुत काम का चीज है। वेद में कर्म कांड के 16,000 मंत्र हैं। वेद के जो कर्म कांड के ऋचा है ना उसकी संख्या 16,000 है और 100 हमारे उपनिषद हैं। कितना हुआ 16,100 और 6 दर्शन हैं। ये वेद का ही एक पार्ट है दर्शन। 16,106 और बाकी बचा 2, उसमें आता है एक रामचरितमानस रामायण और दूसरा गीता महाभारत जिसका पाठ है गीता। तो 16,000 वेद के ऋचा, 100 उपनिषद, 6 दर्शन और रामायण और गीता जी, ये सब के अधिष्ठात्री पति परमात्मा है। ये यही उनकी पत्नी के रूप में दिखाया गया। इसके स्वामी, पति मतलब स्वामी, पति मतलब वो सांसारिक पति पत्नी का यहाँ बात नहीं है। ये 16,108 नंबर है, मोबाइल नंबर। भगवान से मिलना हो ना तो इस पे डायल करिए, भगवान से बात हो जाएगी। चाहे आप वेद की ऋचा ले लीजिए, चाहे उपनिषद का पाठ कर लीजिए, चाहे दर्शन का पाठ कर लीजिए, रामचरितमानस जी ले लीजिए, वाल्मीकि जी ले लीजिए, गीता जी ले लीजिए, कोई एक माध्यम से कोई एक नंबर लग गया आप डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं। ये 16,108 जो हमारे धार्मिक ऋचाएं हैं इसके पति भगवान स्वयं हैं। ये 16,108 की संख्या का ये व्याख्यात्मक स्वरूप है। बाकी यहाँ कोई स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है, क्योंकि लौकिक शरीर ही नहीं है परमात्मा के। ये तो अवतार लिए हैं ना जी लीला करने वाले। जब लौकिक शरीर ही नहीं है तो लौकिक लीला कैसे होगी, बात ही नहीं बनती है। ये बहुत ही रहस्यमय लीला है। अब इस पे बहुत गहरी व्याख्या का न समय है और न उसकी जरूरत है। आप सब समझ गए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस तरह से 16,108 की संख्या जो है ये हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं। इसमें सब कुछ है, परमात्मा का हर स्वरूप का इसमें दर्शन मिल जाएगा आपको। कहा जाता है जो महाभारत में है वो सब जगह है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। आज हमारा दुर्भाग्य कहें कि 33 कोटि देवी देवताओं में
कोई हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। लोग नया नया देवता खोजने में लगे हुए हैं, जिसका कोई इतिहास भूगोल नहीं है 50 साल पहले का, अगर आप देखेंगे तो। और ऐसा ऐसा देवता आपको पकड़ा दे रहा है। अब हम हालांकि अन्य किसी के बारे में चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन प्रसंग बस एक आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। ईसाई धर्म के भगवान कौन है? यीशु मसीह। उनको दिखाया जाता है कि उनके जो है सो शरीर में 2 हाथ में 2 पैर में 4 कील ठोक करके उनको मार दिया गया, और उनको हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आज ईसाई धर्म का बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है, और उसको हम मानने भी लगे हैं भगवान। अरे आपके वो कौन से भगवान हैं जो 4 कील ठोका गया उनके शरीर में और वो मर गए? भागवत जी की कथा में आइए, भीष्म पितामह के शरीर में हजारों बाण बिंधे हुए हैं, फिर भी मौत की मजाल है कि छू दे। इच्छा में तो जब हमको इच्छा होगा तब मरेंगे। हमारे यहाँ तो मनुष्य की इतनी औकात है, भगवान की तो चले क्या रे। 4 कील ठोक करके कोई भगवान को मार दे। हमारे यहाँ तो इंसान भी मृत्यु पे विजय प्राप्त करके बैठा है। ऐसी ऐसी आपको हम 100 कथा सुना सकते हैं जो सूर्य की गति को रोक दे। ऐसी ऐसी कितनी सती महिलाओं की कथा भरी पड़ी है, और हम चमत्कार देख करके भागे जा रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता में कोई हमको पसंद नहीं आ रहे हैं क्या भैया? तो यहाँ बहुत चमत्कार होता है। वो तब होता है जब आप अपने धर्म को जानते नहीं हैं। 16,108 में से 1 नंबर भी किसी का लग गया ना, इसी से कल्याण है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को भूले हुए हैं।